ये सारी जो बुक्स आप देख रहे हो इनमें से कई सारी पॉपुलर बुक्स भी हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, इकिगाई, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, सेपियंस और भी कई सारी बुक्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। कई लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं एंड काफ़ी अच्छी भी हैं, ऑफकोर्स पढ़नी भी चाहिए। बट आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसी किताबों के बारे में बात करूंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है एंड पूरे इंटरनेट पे कोई इस बुक के बारे में बात कर ही नहीं रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, 150 रुपीज़ के अंडर आपको मिल जाएंगी एंड एक बिगिनर फ्रेंडली भी है। मतलब अगर किसी ने कभी बुक पढ़ी नहीं है एंड उसको बुक पढ़ने का शौक है तो वो ये बुक्स पढ़ के स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आप कोई सस्ती और अच्छी बुक ढूंढ रहे हो एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। 5 बुक्स में से जो मेरी 4th बुक है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो इस वीडियो को वहां तक जरूर देखना। तो मैं सभी बुक्स को 6 सेक्शंस में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि बुक की प्राइस क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उस बुक के, फिर मैं उस बुक की थोड़ी सी समरी दूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि हु शुड रीड दैट बुक, देन आई विल टेल यू दैट हु शुडंट रीड दैट बुक, एंड 6th मैं आपको बताऊंगी कि मेरा टेक अवे क्या है उस बुक से। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि उन 5 बुक्स में से आपको कौन सी बुक पिक करनी चाहिए अपने लिए, एंड इन सभी बुक्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो सबसे पहली हमारी बुक है वो है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। अभी इस बुक का जो प्राइस है ना वो अमेजोन पे फिलहाल 109 रुपीज़ कुछ दिखा रहा है, बट मैंने इसको 90 रुपीज़ के आसपास खरीदी थी। तो आई वुड रिकमेंड कि जब सेल हो या थोड़ा प्राइस कम हो तब आप इसे खरीदना। एंड इस बुक के जो पेजेस हैं वो हैं अराउंड 207 पेजेस। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, इस बुक की समरी जो है ये बताती है कि दिमाग ना हर इंसान के पास होता है पर सबको उसे यूज करना नहीं आता। तो एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको लेने चाहिए ताकि कि आप अपने माइंड को, आप अपनी मेमोरी को डेवलप भी कर सको, ट्रेन भी कर सको एंड उसे एक्चुअल में इस्तेमाल भी कर सको। ये जो पूरी बुक है 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो आपको थ्योरी एक्सप्लेन करता है एंड पार्ट 2 आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि कि जो आपकी मेमोरी पावर है, जो आपका माइंड है, वो कैसे डेवलप कर सकते हो आप। अब बात करते हैं दैट हु शुड रीड दिस बुक। अभी ये जो बुक है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन लोगों को अपने दिमाग के बारे में जानना है, जिनको ये पता लगाना है कि अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, अपने इमोशंस का अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, जो रीजन है एक्चुअल में कि आपका दिमाग एक्चुअल में काम कैसे करता है, उन लोगों के लिए ये बुक सबसे अच्छी है। जो पार्ट 1 है इस बुक का वो पूरी यही बातें बताता है कि आप एज अ ह्यूमन आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप क्यों इतने लाचार हो जाते हो, क्यों आप इमोशनल डिसीजन लेते हो, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। एंड सेकंड पार्ट जो है वो आपको एक्शंस बताएगा कि किस तरीके से आपको एक्शंस लेने चाहिए ताकि कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु शुडंट रीड दिस बुक। बात सिर्फ इस बुक की नहीं है, बात किसी भी बुक की है, क्योंकि जो भी बुक होती है ना वो कोई नया लेसन देती है आपको। एंड अगर कोई ऐसा इंसान जिसका दिमाग बंद है, जो नए आइडियाज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, वो इस बुक को ना ही पढ़े तो बेटर है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी उसकी ये बुक। फिर दूसरी चीज ये होगा कि वो बोलेगा कि अबे क्या बकवास लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कोई ऐसा इंसान जो एकदम अपनी ही दुनिया में घूम रहा है और उसे कुछ नया चीज बताओ, आके उसे समझाओ कि भाई ये चीज मत कर, दूसरा कुछ कर, तेरा दिमाग ऐसे काम कर रहा है वगैरह वगैरह, उसे कुछ समझाओ तो उसे समझेगा नहीं। तो क्लोज माइंडेड लोगों के लिए ये बुक नहीं है। आपको बड़े ही ओपन माइंड से इस बुक में जो भी चीजें लिखी हैं वो समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो बुक है ना ये कहीं ना कहीं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाली बुक से कनेक्टेड है। एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया गया, इसमें वैसा नहीं बताया गया, बट कहीं ना कहीं वो यही बताती है बुक कि आज आप जो भी हो वो आपकी थिंकिंग और आपके थॉट्स के वजह से हो। तो अगर आप अपने थॉट्स को बदल दोगे, अगर आप अपनी माइंडसेट को बदल दोगे तो आप अपनी लाइफ भी बदल सकते हो। तो जो इंसान इस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता, ये बुक उसके लिए नहीं है। So now let's talk about my takeaway from this book। मैंने बहुत पहले एक रील भी बनाई थी इस चीज़ पे कि कैसे मेरे जो वाइट शूज़ हैं उन्होंने मेरा फोकस इंप्रूव किया है। तो मैं क्या कर रही थी कि मैंने अपने वाइट शूज़ लोकल ट्रेन में पहन के आई वॉज ट्रैवलिंग, एंड मेरा जो एम था वो ये था कि मैं अपने वाइट जूतों को एंड तक भी वाइट ही रखूंगी। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो फोकस है वो पूरा टाइम उन वाइट जूतों को वाइट रखने पर था, एंड मैं काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी अलर्ट थी, हर बार मैं इधर उधर देख रही थी कि कोई मेरे जूते पे स्टेप ना कर दे। तो इस वजह से जो मेरा फोकस है वो काफी इंप्रूव हुआ। एंड इस बुक का जो सेकंड पार्ट है वो भी यही कहता है, ऐसे कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताता है कि कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो in order to improve your focus or concentration. The second book is The Science of Getting Rich.
हर इंसान को अमीर बनना है एंड अमीर बनने के क्या सीक्रेट्स हैं, क्या साइंस होता है, वो इस बुक में मेंशन्ड है। तो इस बुक की जो प्राइस है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। Amazon पे फिलहाल आज की डेट पे 109 रुपीज बता रहा है, बट मैंने इसे शायद 99 रुपीज पे खरीदी है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख लो लिंक पे क्लिक करके, अगर आपको इस प्राइस पे मिल रहा है देन यू कैन बाय इट। इसके जो पेजेस हैं दे आर अराउंड 184 पेजेस एंड इस बुक का जो छोटी सी समरी है वो मैंने थोड़ा स्टार्ट में बता दी थी कि एक्चुअल में अमीर अगर आपको बनना है तो पहले आपको उसका साइंस पता होना चाहिए कि अमीर बनते कैसे हैं या अमीर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। ये बुक ने एक्चुअली मेरा पर्सपेक्टिव बदल दिया था पैसे के अराउंड। मैंने एक वीडियो भी बनाया दैट हाउ मच मनी कैन मेक यू रिच, गो चेक इट आउट। वो जो वीडियो है वो इसी बुक से काइंड ऑफ इंस्पायर्ड है। अगर आप मनी माइंडसेट के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड में बताया गया था, उसमें थोड़ा सा लॉजिकल भी था कि एसेट्स बनाने पे ज्यादा फोकस करो, लायबिलिटीज थोड़ी कम रखो, वो प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा बताया गया था। इसमें जो है प्योर साइंस के बारे में बताया गया है, मनी माइंडसेट के बारे में बताया गया है, मनी EQ के बारे में बताया गया है कि आप पैसे के साथ कैसा फील करते हो, उन चीजों के बारे में बताया गया है। तो आई थिंक उन लोग को ये बुक काफी सूटेबल रहेगी जो लोग मनी माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड हु शुडंट रीड दिस बुक? वेल, इस बुक में भी काफी ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड बातें की गई हैं कि आप जैसा सोचते हो वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हो। अगर आप पैसे के बारे में ऐसा फील करते हो कि यार खर्चा ज्यादा हो रहा है, मैं गरीब हूँ एंड टाइप्स, तो आप गरीब ही रहोगे, खर्चे होते रहेंगे, स्पेंडिंग्स होती रहेंगी। तो आपको पहले अपनी सोच को बदलना होगा। तो ये है साइंस, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी वगैरह की बातें लिखी गई हैं। तो अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज इस बुक को मत पढ़ना। नाउ माई टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज, इस बुक में ना एक लाइन लिखी गई है कि द बिगर योर ड्रीम्स आर द बिगर शुड बी योर सैक्रिफाइस। अभी जितने जितना बड़ा आप सोचते हो, जितना बड़ा आपने अपने लिए ड्रीम देखा हुआ है, उतने ही बड़े सैक्रिफाइस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आपका ड्रीम सिर्फ इतना है कि आप एक जॉब पे अच्छे मैनेजर पोजीशन पे पहुंच जाओ, तो आपका जो सैक्रिफाइस लेवल होगा वो भी उतना ही होगा एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो कि रतन टाटा जैसा बनना चाहता हो या बिल गेट्स जैसा बनना चाहता हो। तो उसका जो सैक्रिफाइस होगा उसे भी काफी सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, चाहे फैमिली, चाहे लव, चाहे और भी सारे हेल्थ वेल्थ, कई सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी। तो जितने बड़े आपके ड्रीम्स होते हैं उतना ही बड़ा आपका सैक्रिफाइस भी होगा। थर्ड बुक इज माइंड अंडर माइक्रोस्कोप। ये जो बुक है मैंने 150 के अराउंड परचेज की थी, बट अभी Amazon पे इसका प्राइस 250 बता रहा है, सो सेल का वेट करो। एंड सेकेंडली इस बुक के जो पेजेस हैं वो हैं अराउंड 112 पेजेस के आसपास। एंड मुझे सबसे अच्छी बात इस बुक की ये लगती है कि एंड में ना एक नोट्स का कॉलम है जहाँ पे आप अपने जो लर्निंग्स है उन्हें लिख सकते हो। बुक की अगर समरी की बात करूँ तो जो बुक का टाइटल है माइंड अंडर माइक्रोस्कोप, इस बुक का जो कंटेंट है वो भी सिमिलर ही है। वो हर चीज जो आपके माइंड में चल रही है, वो क्यों चल रही है, वो हर एक चीज का रीजन इस बुक में दिया गया है। तो हु शुड रीड इट? अगर आपको जानना है कि भाई आपका माइंड एक्चुअल में कैसे काम करता है, काफी सिंप्लीफाइड मैनर में बताया, क्योंकि दिमाग के बारे में कोई भी बात अगर करता है तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करता है, बट इसमें जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड जिस तरीके से, जिस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, वो एकदम ऐसा समझो कि एक्सप्लेन मी लाइक अ 5-year-old किड, उसी की तरह एक्सप्लेन किया गया है। तो काफी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड वे में बताया गया है कि आपका दिमाग एक्चुअल में कैसे काम करता है। नाउ हु शुडंट रीड दिस बुक? वेल, कोई भी ऐसा इंसान जिसको अपने दिमाग के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो इस बुक से थोड़ा दूर ही रहें। एंड दूसरे ऐसे लोग जो बुक को पढ़ने के बाद उन पे कोई एक्शन नहीं लेते, प्लीज ऐसे मत करो। ये जो बुक है इसमें कई सारे एक्शनेबल स्टेप्स भी मेंशन है, देन आई वांट यू गाइस टू टेक एक्शन। एंड काफी ज्यादा सिंपल एक्शंस लिखे गए हैं। तो अगर आप अपने दिमाग को समझ के उस पे एक्शन लेके उसे सही डायरेक्शन दे सकते हो तो हाँ, इस बुक को पढ़ना चाहिए। अगर नहीं तो फिर मत पढ़ो। सो माई टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज ऑन पेज 66। जो इमोशन का सेक्शन है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसमें ये बताया गया है कि आप अपने इमोशंस में आके डिसीजंस लेते हो जो कि गलत है, तो उसे कैसे बदला जा सकता है वो उसके बारे में पूरी डिटेल में मेंशन है। अगर मैं वो बताने गई तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट यस, अगर आप ये बुक खरीद रहे हो तो पेज 66 इमोशन वाला सेक्शन जरूर पढ़ना। फोर्थ एंड माय फेवरेट बुक इज द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये इतनी मस्त बुक है और इतनी अंडररेटेड बुक है। इसकी जो प्राइस है वो Amazon पे आज की डेट पे 148 रुपीज बता रहा है। मैंने भी उतने ही प्राइस पे परचेज की थी। एंड इसके जो पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ 89 पेजेस।
मुझे सबसे बेस्ट इस बुक के बारे में ये लगता है कि इस बुक में एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको 10 मैसेजेस दिए गए हैं कि लाइफ को किस तरीके से जीनी है। 10 मैसेजेस जो हैं उन्हें 10 स्क्रोल्स कहा गया है इस बुक में। बुक की समरी की अगर बात करूँ तो प्लीज़ इसके टाइटल पे मत जाना, ये सेल्समैन अगर लिखा है यहाँ पे तो सेल्स जॉब वगैरह से रिलेटेड नहीं है ये। इसके जो ऑथर है उनका ये मानना है कि हर इंसान दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ इस दुनिया में बेच ही रहा है। मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपना कॉन्टेंट या अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंसेस आपको बेच रही हूँ। तो कैसे मैं खुद को एक बेहतर सेल्समैन बना सकती हूँ, कैसे खुद को एक अच्छा कम्युनिकेटर बना सकती हूँ, स्टोरी टेलर बना सकती हूँ, ताकि कि आप मेरी नॉलेज को लेना चाहो। ठीक है, वो सब चीजें इस बुक में मेंशन की गई हैं। 10 स्क्रोल्स बताए गए हैं जिससे आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो। सो हु शुड रीड दिस बुक? आई वुड से एवरीवन, क्योंकि हम सभी लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। अगर आप डीपली सोचते हो तो प्लीज ये बुक आपके लिए है। एंड हु शुडंट रीड दिस बुक? अगेन, जिसको एक्शन लेने में या बुक्स पढ़ने में, ऐसी बुक्स को पढ़ने में कोई शौक नहीं है, जिसको अपने क्लोज माइंडसेट में रहना है, दूर रहें इस बुक से प्लीज। माई टेक अवे फ्रॉम दिस बुक इज, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इस बुक के हर एक पेज को मैंने अंडरलाइन करके रखा है, कुछ ना कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं इस बुक में। इतने सारे टेक अवे हैं, बट एक टेक अवे है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, विच इज़ इम्प्रूविंग माई सेल्फ एस्टीम। आप खुद के बारे में कैसा सोचते हो वैसा ही दूसरे भी आपके बारे में सोचेंगे। ये जो एक लाइन है वो मैंने इस बुक से ही सीखी है। लास्ट बुक है द मंकी थ्योरी। ये जो बुक है काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड बुक है मेरे हिसाब से, मतलब ये बुक डिजर्व करती है टू बी नेशनल बेस्ट सेलर। एनीवेज, इस बुक का जो प्राइस है 299 का है। अमेजोन पे 222 रुपीज़ बता रहा है, बट मैंने इसे 149 में परचेज़ किया था सेल टाइम पे। इनकी जो पेजेस हैं वो हैं 111, एक एंजल नंबर है ये। बुक की समरी की अगर मैं बात करूँ तो इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे आपके दिमाग में जो ऐसे मंकी माइंड होता है ना, ऐसे चटर चटर करते रहते हैं, अरे यार अब तू ये कर ले, अब तू ऐसा कर ले। अभी भी मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ बट मेरे दिमाग में अपनी कुछ सेल्फ टॉक चल रही है। तो वो टॉक को कैसे आप समझो, उसे कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो एंड कैसे सही डायरेक्शन में दिखा के अपना फायदा निकलवा सकते हो, इस बुक में उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मेरी सारी बुक माइंडसेट रिलेटेड ही हैं। बात करते हैं हु शुड रीड दिस बुक। जो लोग भी प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो लोग खुद डिसीजंस नहीं लेते, इमोशनल डिसीजंस या अपने दिमाग की सुन के कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, उन लोग के लिए ये बुक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इस बुक से मुझे अपनी टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट के बारे में भी पता चला। काफ़ी सारी नई चीज़ें मुझे इस बुक से पता चली, काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज एक्चुअली। थ्योरी काफ़ी कम है एंड थ्योरी जो भी है ना वो भी काफ़ी कार्टूनिस्ट तरीके से बताया गया है, तो काफ़ी फन रखता है इस बुक को, एंड तक पढ़ने का आपका मन करेगा। अगर मैं बोलूँ कि किसे नहीं पढ़नी चाहिए ये बुक, आई वुड से कि यार क्यों कर रहे हो, वैसे कर लो ना, पढ़ लो इसको। आई थिंक ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए। ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपने दिमाग के बारे में नहीं जानोगे तो आप ऐसे ही अपनी एक फेक रियलिटी वाली दुनिया में घूमते रह जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप पढ़ लो। बट हाँ वही, अगर आप एक क्लोज माइंडेड पर्सन हो, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, मैं लेजी हूँ तो हूँ, मैं नहीं बदलना चाहता खुद को, तो दिस बुक इज़ नॉट फॉर यू। My takeaway from this book, which is I think one of the most productive hack that I have learned, is to make a not to do list also. मैं हमेशा एक to do list बनाती थी, उसी पे फोकस करती थी, बट उसके बीच में मैं कभी फोन स्क्रॉल करती थी, कभी कुछ करती थी, तो मेरे पास एक not to do list भी रहती है और मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। So I think that also helped me a lot to stay more productive in my field. So yeah, these were the 5 most underrated books जिनके बारे में ज़्यादा लोग इतना बात नहीं करते, बट मुझे पर्सनली ये 5 बुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कौन सी बुक पसंद आई या आप कौन सी बुक खरीदने का प्लान कर रहे हो। एंड अगर आपके पास कोई ऐसी बुक की रिकमेंडेशन है तो भी मुझे कमेंट में बता दो, मैं उस बुक को पढ़ के फिर उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। एंड या इफ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगले संडे 7 PM विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय।